Hello everyone, welcome to this channel. In my previous video, I talked about our tongue anatomy. If you have not seen that video, then click on the I button and watch that video now. So after the tongue, there comes our oropharynx. But I already talked about this in my earlier videos. You can check those videos. The continuation part of the oropharynx is our esophagus. Okay. So today I am going to talk about our esophagus. So as you can see in this photo, this is our esophagus. It starts from our 6th cervical vertebra and ends at 10th thoracic vertebra. मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो फोटो में देख रहे हो आपका इसोफेगस, ये हमारे गर्दन में रहने वाला 6 नंबर रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है और पीठ में 10 नंबर थोरासिक वर्टिब्रा, ठीक है, पीठ का जो 10 नंबर थोरासिक वर्टिब्रा है रीढ़ की हड्डी, इधर में जाके खत्म होता है। तो इसका लंबाई होता है आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक है। द लेंथ ऑफ आवर इसोफेगस इज 25 सेंटीमीटर। तो ये इसोफेगस आपका थोड़ा फ्लैट होता है, फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू से बना हुआ है, एक लंबा ट्यूब जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर जो हमारे सीने के अंदर होते हैं। मतलब क्या होता है, जो हमारा ट्राकिया है, जहाँ से सांस नाली है, ट्राकिया के पीछे होता है और ट्राकिया के पीछे ये इसोफेगस रहता है और इसोफेगस के पीछे क्या होता है, हमारे रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। ये जो फोटो देख रहे हो, इधर में ट्राकिया है, इधर में वर्टिब्रा है, ठीक है, गर्दन का वर्टिब्रा, पीठ का वर्टिब्रा, कमर का वर्टिब्रा, ठीक है। तो ये जो लंबा रीढ़ की हड्डियां है, ये हड्डियां और ट्राकिया दोनों के बीच में है आपका इसोफेगस, खाने का नाली। What I mean is this esophagus is a flat fibromuscular vertical tube-like structure presents in between our trachea and vertebra. I mean, in front of our esophagus there is our trachea, is a windpipe, and behind the esophagus there is our cervical vertebra, thoracic vertebra. ओके, दैट्स इट। अब जो ये फोटो में देख रहे हो, क्या होता है हमारे इसोफेगस, ये जो ये खाने का नाली है, इसमें 4 चेक पोस्ट आते हैं। चेक पोस्ट बोले तो आपका कॉन्स्ट्रिक्शन सेंटर या कॉन्स्ट्रिक्शन एरिया। तो टोटल 4 कॉन्स्ट्रिक्शन एरिया होता है या 4 चेक पोस्ट होते हैं और इसका शुरुआत हम करते हैं ये जो हमारे इंसाइजर टीथ है, जो मैं पिछले वाले वीडियो में बात कर चुका हूँ। तो पहला जो चेक पोस्ट है या फिर कॉन्स्ट्रिक्शन है, ये हमारे इंसाइजर टीथ से 6 इंच दूर है, दूसरा वाला आपका 9 इंच दूर है, तीसरा वाला 11 इंच और चौथा वाला 15 इंच दूर है। तो ये जो इंच है या डिस्टेंस या दूरी कहाँ से हम शुरू किए, हमारे जो ये इंसाइजर टीथ है यहाँ से, ठीक है। What I mean is, at this photo you can see in our esophagus there is 4 constrictions or you can say as a check post. Now we count the distance from our incisor teeth. Okay, I already talked about this teeth anatomy in my earlier videos, you can check those videos. Now the first constriction is 6 inch away from the incisor teeth, second one is 9 inch, third one is 11 inch and the fourth one is 15 inch away from the incisor teeth. Okay, now you need to know about the structures are present surrounding the esophagus. Okay, मतलब ये जो इसोफेगस है, इसके आगे पीछे ऊपर नीचे क्या क्या चीज रहते हैं आपको थोड़ा जानना पड़ेगा। जैसे पहले बात करते हैं हम एंटीरियर, सामने में रहता है आपका ट्राकिया, ठीक है, सांस नाली, फिर आपका लेफ्ट साइड का ब्रोंकस, फिर हमारा लेफ्ट एट्रियम और उस साथ को कवर करते हुए पेरिकार्डियम, ठीक है। चौथी चीज हमारा राइट पल्मोनरी आर्टरी। ओके, व्हाट आई मीन इज एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ आवर इसोफेगस देयर इज आवर ट्राकिया, then left bronchus, then right pulmonary artery and our left atrium which is covered by our pericardium. That's it. इसोफेगस के पीछे में क्या क्या रहता है, ये जो हमारे रीढ़ की हड्डी है, गर्दन में रहने वाला, पीठ में रहने वाला, ठीक है, सर्वाइकल एंड थोरासिक वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। फिर आता है आपका राइट साइड का पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेसल, मतलब ये जो हमारे इंटरकोस्टल स्पेस है, बात कर चुका हूँ पुराने वीडियो में। इधर में जो मसल रहते हैं, इधर में जो आर्टरियल सप्लाई होता है, वेनस ड्रेनेज होता है, तो ये सब वेसल होता है, इंटरकोस्टल वेसल्स। ओके, राइट साइड का पीछे में। तीसरी चीज आपका एजाइगस वेन, साथ में आपका हेमी एजाइगस वेन का लास्ट पार्ट, ठीक है। चौथी चीज आपका थोरासिक डक्ट, पांचवा चीज थोरासिक एओर्टा, ठीक है। इसोफेगस के डायसेट में होता है हमारा लंग, मतलब फेफड़ा, उसको कवर करते हुए आपका प्लूरा, खत्म। फिर आते हैं आपका एजाइगस वेन और फिर आते हैं आपका राइट साइड का वेगस नर्व, डायसेट का वेगस नर्व। व्हाट आई मीन इज एट द राइट पार्ट ऑफ आवर इसोफेगस देयर इज आवर राइट साइडेड लंग व्हिच इज कवर्ड बाय द प्लूरा, देन आवर एजाइगस वेन एंड राइट साइडेड वेगस नर्व, दैट्स इट। एंड एट द लेफ्ट साइड देयर इज आवर left sided lung which is covered by its pleura,
then our aortic arch, then thoracic duct, then left subclavian artery and left-sided recurrent laryngeal nerve एंड डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा। तो इतना ही कुछ है जो हमारे इसोफेगस के आगे पीछे रहते हैं। और एकदम नीचे क्या होता है, इसोफेगस मैंने क्या बोला था 10 नंबर थोरेसिक वर्टिब्रा के एरिया में ये खत्म हो जाता है। कैसे खत्म होता है, ये जो हमारा डायफ्राम है, बात कर चुका हूँ पुराने वीडियो में, मसल वाले वीडियो में चेक करके देख लो। तो जो डायफ्राम है, डायफ्राम को छेद करके ये जब पेट में घुसता है तो ये स्टमक बन जाता है, ठीक है। अब तो क्या होता है, ये जो डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम को छेद करके जब घुसता है तो इसका मतलब क्या हुआ, डायफ्राम ऐसा एरिया है जिसको छेद करके घुस गया। तो डायफ्राम इसोफेगस का जो नीचे वाला पार्ट है इसको चारों ओर से घिरा रहता है, ठीक है। व्हाट आई मीन इज एट द 10th लेवल ऑफ thoracic vertebra esophagus ends and our stomach begins. How? This esophagus pierces the diaphragm and it goes downward and converts into stomach. Now the end point of our esophagus is covered by or surrounded by our diaphragm muscle. Okay, now in microanatomy our esophagus has simple stratified squamous epithelium. मेरा कहने का मतलब है ये जो हमारा इसोफेगस है इसमें क्या होता है, हमारा जो एपिथेलियम लेयर है इसमें आता है आपका सिंपल स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, बस। नाउ द ब्लड सप्लाई, इन ब्लड सप्लाई वी हैविंग आर्टरियल सप्लाई एंड वेनस ड्रेनेज। ओके, इन आर्टरियल सप्लाई द अपर पार्ट ऑफ द इसोफेगस इज सप्लाइड बाय आवर inferior thyroid artery, finish. At the middle part of our esophagus it's supplied by the branches coming from descending thoracic aorta, okay, and the lower part of the esophagus is get supplied by our left gastric artery. That's it. At the upper part of the esophagus venous drainage is done by our brachiocephalic vein, and the middle part of the esophagus the venous drainage is done by our azygous vein, and in the lower part the venous drainage is done by our hemiazygous vein along with left gastric vein. Okay, that's it. And in the nerve supply of esophagus we are getting two component, one is parasympathetic and sympathetic. Sympathetic parasympathetic ये दोनों के बारे में मैंने पहले बात नहीं किया, पर स्पेशल टॉपिक्स के अंदर में इसको डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। इतना जान के रखो कि पैरासिम्पेथेटिक और सिंपैथेटिक दोनों में आपका मोटर सेंसरी कॉम्बिनेशन में सप्लाई होता है, ठीक है। इन द पैरासिम्पेथेटिक एंड सिंपैथेटिक both compartment or both component having mixtures of motor and sensory components. Okay, now in parasympathetic the upper part of the esophagus is supplied by our recurrent laryngeal nerve and the lower part is supplied by our right and left vagus nerve, finish. And in the sympathetic component upper part of the esophagus is supplied by our cervical ganglion and the lower part of the esophagus is supplied by our thoracic ganglion, finish. और इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन एक ही है, हम जो भी खाते हैं पीते हैं वो ये पाइप के जरिए हमारे स्टमक तक पहुंचता है, बस। व्हाट आई मीन इज आवर esophagus has only and only one function, which is whatever we are eating or drinking, the both food substance or liquid substance get inside our stomach through the eating pipe or our esophagus. Okay, that's it. तो esophagus में ज़्यादा कुछ जानने के लिए है नहीं, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे, अगर समझे हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।